हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कल हमने पढ़ा था टाइप कास्टिंग या डेटा कास्टिंग। बात एक ही है, या मैं टाइप कास्टिंग बोलूँ। टाइप कास्टिंग मतलब टाइप को, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना, या डेटा कास्टिंग भी सेम ही है, एक ही बात है। तो कल हमने देखा था, तो थोड़ा रिवाइज करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने होमवर्क दिया था, ये तुम्हें ट्राई करना था। जिस भी बच्चे नहीं किया है प्लीज इसे ट्राई करना। ये नोटबुक का लिंक आपके पास है, तो आप देख सकते हो, जो भी इसमें कराया गया है सब इधर है। ठीक है, तो हम देखते हैं टाइप कास्टिंग और डेटा कास्टिंग, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूँ, नम इज इक्वल टू 7.5। ठीक है, ये वेरिएबल क्या है, ये इसका डेटा टाइप क्या है, चेक कर लेते हैं। प्रिंट टी वाई पी, इस तरीके से करना है, इसी तरीके से करते थे, है ना। नम नम नाम का एक वेरिएबल लिया है, 7.5 उसकी वैल्यू है। इसका टाइप तुम्हें पता है, वैसे तो ये फ्लोट है, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं इसका टाइप क्या है। चेक किया, कनेक्ट करना था, कनेक्ट नहीं किया मैंने। सब बच्चे अपना नोटबुक कनेक्ट कर ले। ठीक है, हाँ, क्लास फ्लोट, फ्लोट बताया ना इसने। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, तो मैं इसमें स्ट्रिंग जोड़ दूंगा। द डेटा टाइप ऑफ num इज डैश। ठीक है, और मैं इधर लाऊंगा डॉट FORMAT, डॉट फॉर्मेट। ये सब पढ़ा दिया, ये सब हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको डॉट फॉर्मेट लगा के मैं इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, तो डेटा टाइप ऑफ num1 इज इतना। ठीक है, इसको मैं वैसे बिना डॉट फॉर्मेट के भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इसका डेटा टाइप चेक करेंगे, चेंज करेंगे। टाइप कास्टिंग, हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप कास्टिंग। तो इसका डेटा टाइप चेंज करेंगे, तो मैं इसको लिख देता हूँ, TYPECASTING कास्टिंग, एंटर, कंट्रोल Z स्पेस एंटर, और इसके आगे लगा देता हूं मैं कमेंट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नया वेरिएबल लेता हूं, num2 इज इक्वल टू INT, इंटीजर, इसको इंटीजर बना रहे, इंट num। तो मैं क्या कर रहा हूँ, num नाम के वेरिएबल को, इस वाले num नाम के वेरिएबल को, इसको मैंने क्या बना दिया, इंटीजर बना दिया। तो मुझे इंटीजर बनाने के लिए इसके आगे इस तरीके से मुझे सिंटैक्स लगाना पड़ेगा इंट का। ठीक है, अब देखते हैं, PRINT, प्रिंट प्रिंट num2। ठीक है, इधर भी प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट num। ठीक है, और एक और लाइन प्रिंट करवा लूँ मैं यहाँ पे, एक और लाइन प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट num2 इज num2। ठीक है, इसको रन कराते हैं। तो देखो, पहले 7.5 था, तो इस डेटा टाइप ऑफ num इज क्लास फ्लोट। फिर मैंने उसको चेंज किया तो 7 हो गया, तो डेटा टाइप ऑफ num2 इज क्लास इंटीजर। फ्लोट से क्या बन गया, वो इंटीजर बन गया। ठीक है, एक सेपरेटर लगा लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लगा देता हूँ, PRINT प्रिंट। ठीक है, और कर देते इसको। ठीक है, देखो इस वाले पोर्शन का 7.5 फ्लोट है, टाइप चेक किया फ्लोट है। इस वाले पोर्शन का मैंने इंटीजर में बदल दिया, टाइप चेक किया इंटीजर हो गया। इतना क्लियर सभी को। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे पास num1 में जो वैल्यू है वो फ्लोट है। कैसे पता चली, मैंने टाइप से चेक किया। ठीक है, मैंने टाइप से उसको चेक किया। डेटा टाइप चेक करने के लिए टाइप का यूज करते हैं ना, वही मैंने किया है। ठीक है, और फिर मैंने प्रिंट का इस्तेमाल करके उसको अच्छा दिखा दिया है। ठीक है, थोड़ा ऊपर चलते हैं, एक मिनट, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, num1 मेरे पास 56 है, स्ट्रिंग में लिखा है, मैंने प्रिंट करवा लिया, प्रिंट हो गया। अगर मुझे उसका टाइप चेक करना है तो मैं यही करूंगा, इसी तरीके से करूंगा, और मैंने इसी तरीके से किया तो उसने बताया स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मुझे उसको स्ट्रिंग को इंटीजर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नया वेरिएबल लूंगा और उसके अंदर num1 को रखूंगा और उसको बोलूंगा कि इसका डेटा टाइप इंटीजर कर दो। तो num1 के बाहर इंटीजर के अंदर मैं num1 को रख लूंगा, b इज इक्वल टू इंट num1 प्रिंट b टाइप b। तो इन दोनों को सेम देखो, अगर num1 अगर 56 है, और अब मैंने num1 की वैल्यू इंटीजर कर दी और किस में स्टोर करा ली, b में। अब b को मैंने प्रिंट किया, उसका टाइप चेक किया, इंटीजर आ गया। ये समझ आया, बताओ नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमने कल ही पढ़ा था, उसी को मैंने रिवाइज कराया है। मैंने एक फ्लोट लिया है और उसको मैंने इंटीजर में चेंज किया है। ठीक है, इसका यूज करके स्ट्रिंग लगा दी मैंने, क्या हो गया। अब उसको तो प्रिंट को तो मैं कैसे भी डेकोरेट कर सकता हूँ ना, प्रिंट में स्ट्रिंग लगा के मैं कैसे भी डेकोरेट कर सकता हूँ। तो छोटा सा प्रोग्राम है, बस उसे प्रिंट को लगा के मैंने थोड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश की ताकि आउटपुट हमें अच्छे से नजर आए। ठीक है, इतना हो गया। ओके ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इनपुट। तो मैं क्या करूंगा,
टेक्स्ट लूंगा और मैं यहाँ लिखूंगा INPUT इनपुट। ठीक है, ये अपना टॉपिक है। अब इसको समझने के लिए मैं तुम्हें लेके जाता हूं, वेट अ मिनट, स्टॉप किया। अब ये देखो सर्च बार आ रहा है, ये एक सर्च बार है, थोड़ा जूम करता हूं ना, ये देखो ये एक सर्च बार है। ये सर्च बार एक इनपुट बॉक्स की तरह है, एक बॉक्स बना हुआ है ना, इनपुट बॉक्स की तरह है। यहाँ पे ये बोल रहा है सर्च गूगल और टाइप यूआरएल, ये बोल रहा है यहाँ पे सर्च करो या फिर यूआरएल टाइप करो। तो मैं यहाँ पे डालूंगा, मैं डालूंगा CSVISION, हाँ मैं यहाँ पे सर्च करूंगा CSVISION, CS विजन। ठीक है, और मैं एंटर करूंगा। तो मैंने जो इनपुट डाली उस पर एक्शन हुआ, इनपुट डाली, ये देखो हमारा इंस्टीट्यूट आया है, इनपुट डाली गूगल पे सर्च करके सबसे ऊपर टॉप पे आया अपना इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो जैसे मैंने इनपुट डाली CS विजन तो ये आ गया। तो हुआ क्या है, ये जो इनपुट है, इनपुट बॉक्स, ये हमें अलाउ करता है कि तुम यहाँ पे टाइप करो, यहाँ पे सर्च करो, ये एक प्लेस है, इधर तुम वैल्यू डालो। क्लियर? ठीक है, तो इसी तरीके से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं वही हम देखेंगे। ठीक, तुम्हारे सामने यहाँ पे भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद AI। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे करो, ये एक इनपुट बॉक्स की तरह काम कर रहा है कि ये बोल रहा है कि यहाँ पे इनपुट डालो। ठीक है, तो इसी तरीके का हम कुछ क्रिएट करेंगे। मेरा क्वेश्चन समझ में आया सबको? मेरा क्वेश्चन क्लियर है कि इनपुट मतलब कि एक प्लेस वेयर वी कैन पुट एन इनपुट। ओके सब, तो अब वही हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं एक वैल्यू लेता हूं NUMBER नंबर 1 इजिकल टू, अब इनपुट बॉक्स बनाए तो इनपुट का यूज करेंगे हम, INPUT इनपुट का यूज करेंगे और उसको इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, अब इसको देखो मैं रन करूंगा, आया, ये दिख रहा है सभी को, ये दिख रहा है सभी को, ये बॉक्स बन के आया है नंबर 1 इनपुट। तो ये बॉक्स बन के आया है, दिख रहा है सभी को? ट्राई करो, ट्राई करो देन रिस्पॉन्स करो। ओके, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे इनपुट डालो, इस बॉक्स के अंदर इनपुट डालो। तो मैं इस बॉक्स के अंदर इनपुट डाल देता हूँ 55। तो मैंने नंबर 1 एक वेरिएबल बनाया है और उस वेरिएबल के अंदर मैंने पहले वैल्यू नहीं डाली है, मैंने इनपुट को बोला इनपुट बॉक्स के थ्रू आप वैल्यू लोगे। ठीक है, जैसे रन करता हूँ मैं इसको, अब मैं इसमें अंदर कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं बार बार कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं 56 डाल सकता हूँ, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। इससे फायदा क्या है, मैं मल्टीपल वैल्यू ट्राई कर सकता हूँ। पहले हमें वेरिएबल फिक्स कर दिया था, फिक्स का मतलब है कि पहले वैल्यू 7 है तो 7 ही यूज होगी, बट अब मैं जितनी बार उसे रन करूंगा उतनी बार वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, कितनी बार भी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, कितनी बार भी वैल्यू ले सकता हूँ, इससे ये फायदा है। बट अगर मैं एक बार फिक्स कर दूं num1 की वैल्यू इजिकल टू 66 कर दूं तो वो ऑल द प्रोग्राम वही रहेगी 66, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। बट अगर मैं इनपुट से लेता हूं तो मैं जितनी बार प्रोग्राम रन करूंगा उतनी बार मैं अपनी अपनी मर्जी से वैल्यू डाल सकता हूं। अब एक और वेरिएबल बना लेते हैं, NUMBER नंबर 2 इजिकल टू, एक और इनपुट ले लो INPUT। ठीक है, अब इसको रन कर दो, शिफ्ट प्लस एंटर, 44, एक और बोल रहा है 55, है ना? आया समझ में? दो इनपुट बॉक्स बना दिए, एक इसके लिए एक इसके लिए। num1 पहले num1 चला, उसने बोला इसमें वैल्यू डालो, डाल दी। अब num2 चला, दो इनपुट है ना, दूसरा चला, अब दूसरा चला उसकी वैल्यू होगी 34, ले लो। अब हम फिक्स वेरिएबल नहीं बनाएंगे, अब हम वैल्यूज इनपुट से ही लेंगे। अब आगे जितना भी काम होगा इनपुट से ही होगा। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जैसे मैं इसको रन करता हूँ, ध्यान से सुनो सभी, सभी देखो, सभी अपना काम छोड़ के एक बार देखो। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इस ब्लैंक बॉक्स आ रहा है और मैं 66 डाल रहा हूँ और फिर 7 कुछ भी वैल्यू डाल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा इंडिकेटर आना चाहिए, कुछ मैसेज आना चाहिए ताकि मुझे पता रहे कि ये वैल्यू इसके लिए जा रही है, num1 के लिए जा रही है, num2 के लिए जा रही है ना? तो मैं यहाँ पे मैसेज डाल सकता हूँ, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद AI, इस तरह का इनपुट के अंदर हम मैसेज डाल सकते हैं। तो इसके अंदर देखो मैं मैसेज डालूंगा, यहाँ नंबर 1 डालो, और मैं इस तरीके से कर दूंगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको रन करूंगा, यहाँ नंबर 1 डालो, नंबर 1 डालो 67 एंटर, लेकिन इसके लिए नहीं डाला तो इसके लिए नहीं आ रहा, तो इसके लिए नहीं आ रहा तो इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, इसके लिए नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, इसके लिए भी लिख दो सेम चीज, यहाँ नंबर 2 डालो और विद सेपरेटर, इस तरीके से। तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी जरूरी नहीं है लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने इसलिए लगाया है, ये इसलिए लगाया है ताकि ये यहाँ पे आए तो थोड़ा डिस्टेंस दिखे इनके बीच में, अगर मैं लगाऊंगा तो डिस्टेंस दिखेगा, तो थोड़ा अच्छा दिखे, इसलिए मैंने इसका यूज कर लिया है ना। अब देखो यहाँ नंबर 1 डालो, नंबर 1 57, यहाँ नंबर 2 डालो, नंबर 2 59। ठीक है, तो इनपुट के अंदर हम मैसेज भी डाल सकते हैं।
ठीक है ना, इंडिकेशन मैसेज हम डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमें क्या, ताकि यूजर को पता चले कि क्या करना क्या इसका, ये डाला हुआ है तभी तो यूजर को दिख रहा है, स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद एआई, तो ये कुछ इसी तरीके का लिखा हुआ है तभी तो ये आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये इसी तरीके से आ रहा है, इन्होंने इनपुट बॉक्स बनाया और इनपुट बॉक्स के लिए उसमें मैसेज डाला हुआ है, तभी तो ये आ रहा है। इतना मैंने कर लिया, अब num1 num2 तो ले लिया, अब इसका करें क्या, थोड़ा इसको यूज कर लेते हैं, यूज करने के लिए करेंगे सम इज इक्वल टू, सम का मतलब प्लस, तो एक वेरिएबल है, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सम नाम का वेरिएबल बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें नंबर 1 ये मतलब नंबर 2 मतलब ये, इसमें जो वैल्यू आएगी उसको प्लस कर लेंगे, ठीक है, कर लो, प्रिंट भी तो कराना है, प्रिंट करा लेते हैं, किसको, सम को प्रिंट भी कराएंगे, ठीक है, रन कर दूं, कर दिया, यहाँ नंबर 1 डालो, ठीक है, नंबर 1 डाल देते हैं 66, यहाँ नंबर 2 डालो, ठीक है, डाल देते हैं 90, 66 90, 66 प्लस 90 कितना होता है 6690, ये क्या हो गया, अरे अब कोई बता सकता है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, मैंने तो प्लस किया था, ये क्या हो गया, ऐड तो हुआ ही नहीं, कोई बता सकता है ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, नहीं किया बस जुड़ा है, हाँ वेरी गुड, तो ये जुड़ा क्यों है जरा देखें इसको, चलो चेक करते हैं, एक बनाते हैं सेल चेक का, CHECK चेक, ठीक है, नंबर 1 का डेटा टाइप चेक करें, चलो कर लेते हैं, TYP टाइप क्या डालूंगा इसमें, NUMBER नंबर 1, अच्छा मैंने उसके अंदर क्या डाला था, 66 डाला था, है ना, 66 क्या है, 66 क्या है, राइज होता है, मैंने यहाँ पे नंबर 1 जो इनपुट 1 है, नंबर 1 जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने 66 डाला, तो 66 इंटीजर था, फ्लोट था, क्या था 66 तो इंटीजर है ना, इंटीजर डाला, अब मैं टाइप चेक करूं नंबर 1 का, ये स्ट्रिंग बता रहा है, नम 1 की वैल्यू तो मैंने 66 डाल लिया, ये स्ट्रिंग बता रहा है, सेम फॉर नम 2 करें, नम 2 का चेक करते हैं, ध्यान से देखो, नम 2 भी स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब है इसके अंदर मैं जो 66 डाल रहा हूं वो स्ट्रिंग है, 90 भी स्ट्रिंग है, तो वी कैन से दैट विदाउट इनपुट के अंदर बाय डिफॉल्ट इनपुट लेगा, इनपुट जो जाएगी बाय डिफॉल्ट इनपुट के अंदर वो स्ट्रिंग होगी, बाय DEFAULT बाय डिफॉल्ट इट विल टेक स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको नहीं बताता ना इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है या फिर फ्लोट है, तो ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेगा, ठीक है, इस वजह से तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा जब हम दो स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो वो जुड़ जाएगी, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, जब हम दो स्ट्रिंग, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को ऐड करेंगे, जब हम दो स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो वो इट विल टेक, ठीक है, वो जुड़ जाती है, ठीक है, इस तरीके से हिंदी में डाल दे, ठीक है, जब हम दो स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो वो जुड़ जाती है, ठीक है, ये तुमने स्टार्टिंग में ट्राई किया था, सर इनपुट के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग नहीं जाती है बस, सर इनपुट के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही जाती है, नहीं इनपुट के अंदर स्ट्रिंग नहीं जाती है, अगर मैं इसको कोई वो नहीं बताता तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही लेगा, मेरे को इसको बताना पड़ेगा कि वो इंटीजर है या वो क्या बोलते हैं उसे फ्लोट है, अब इसको सही कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, इतना समझ आया, इनपुट को अब अगर नहीं बताते वो इंटीजर है या फिर जो भी डेटा टाइप है तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही लेगा, ठीक है, तो इसको बताना पड़ेगा, तो मैं दो तरीके हैं बताने के, तो मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूं एक बार और मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो अभी हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी ना, नम 1 क्या है स्ट्रिंग है, नम 2 क्या है स्ट्रिंग है, तो मैं टाइप कास्टिंग की हेल्प से इसको डेटा टाइप चेंज कर लूंगा, टाइप कास्टिंग की हेल्प से दोनों को मैं इंटीजर बना दूंगा, इतना क्लियर, मैंने क्या किया, वी कैन चेंज डेटा टाइप ऑफ बोथ VARIABLE वेरिएबल, VARIABLE वेरिएबल क्या करा, स्ट्रिंग को चेंज कर दे इंटीजर में, ठीक है, स्ट्रिंग टू ऐसे लिख लो, ठीक है, स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये नंबर 1 स्ट्रिंग है, नंबर 1 स्ट्रिंग है, कोई बात नहीं, मैं अभी तो टाइप कास्टिंग पढ़ी थी, टाइप कास्टिंग की हेल्प से मैंने क्या किया, इसको इंटीजर बना लिया, ठीक है, इंटीजर बना लिया, नम 2 को भी इंटीजर बना लिया, अब देखो अब आउटपुट क्या आती है, अब सेम नंबर मैं लेता हूं 66 एंटर 90 हो गया ना 156, इतना समझ आया, जो मैंने किया अभी उतना समझ आया, मैंने क्या किया, एक तरीका ये है कि मैंने नम 1 को इंटीजर बना लिया, नम 2 को इंटीजर बना लिया, देन मैंने सम किया, ट्राई करो, मैंने एक तरीके से क्या किया, इस तरीके से मैंने इसको इंटीजर बना लिया, हमें पड़ा था, लेकिन बाद में बनाने की जरूरत नहीं, हम पहले ही इसको बता सकते हैं, हम पहले बता सकते हैं इसको, हम पहले ही इसको बता सकते हैं, कैसे, इसको कॉपी करता हूं या फिर नया ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी नहीं करते, ठीक है, नम 1 इज इक्वल टू INPUT इनपुट, और यहाँ पे मैं डालता हूँ ENT एंटर नंबर फर्स्ट हेयर, ठीक है, और सेम नम 2 के लिए बना लेते हैं, ठीक है, एंटर नंबर सेकंड हेयर नम 2, ठीक है, अब इसको पहले ही बता देते हैं, पहले की मतलब कि मैं इसको यहाँ पे पहले ही डिसाइड कर लेता हूँ ये इंटीजर होगा, और इसको मैं बोल देता हूँ ये फ्लोट होगा, FLOAT फ्लोट, ठीक है, हम इसको पहले ही डिसाइड कर सकते हैं इनपुट लेते टाइम ही, तो मुझे ऐसे बाद में करने की जरूरत नहीं है, टाइप चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे नम 1 इंटीजर होगा, नम 2 फ्लोट होगा, ठीक है, अब मैं इसको सम करा लेता हूँ, सम इज इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2, सम नहीं कराते मल्टीप्लाई कराते हैं ना, सम तो बहुत करा लिया, अब मल्टीप्लाई कराते हैं,
ठीक है, num2 ठीक है, और प्रिंट करा लेता हूँ print प्रिंट सम। तो सम नाम का वेरिएबल नहीं बनाते, mul का बनाते हैं, ठीक है। और हम कुछ भी बना सकते हैं वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट वेरिएबल बनाने के जो मैंने रूल्स बनाए थे ना, उनको ध्यान रखना है। रन करते हैं, एंटर नंबर फर्स्ट नंबर मेरा 5 और एंटर सेकंड नंबर मेरा है 3, तो 3 5 जा 15 5.0, क्योंकि एक वैल्यू फ्लोट है, एक इंटीजर है, तो फ्लोट में आंसर दे रहा है। इतना समझ आया? हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि वैल्यू इंटीजर होगी या फिर फ्लोट होगी। इतना समझ आया?